हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये व्लॉग आपको दशहरे के नेक्स्ट डे मिलेगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी आज यहाँ बिजनौर का मेला। दिल्ली एनसीआर में मैंने बहुत से कार्निवल्स और मॉल्स और साथ में मेले देखे हैं, लेकिन जो यहाँ गांव के मेलों में बात होती है वो मुझे कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इससे मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन में कंजकों के पैसों से हम लोग मेला देखने जाया करते थे। मैं आज आपको लेके चलूँगी एक छोटे से गांव के मेले में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी साड़ी जो मैंने मंगाई है मीशो से। बहुत ही सुंदर ये साड़ी आई है और ये मुझे मिली है 480 रुपये में। सिर्फ 480 नहीं बोलूँगी, क्योंकि 480 भी कम नहीं होते हैं, पर हाँ 480 रुपये के हिसाब से ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। तो चलिए मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। तो ये पहले देखिए, ये इसका है पल्लू, जो पल्लू पे पूरे इसके काम हुआ है और अंदर इसमें पूरी इसी तरह की बूटियाँ जो आपको दिख रही हैं, पूरी साड़ी में इसी तरह की बूटियाँ हैं। मैंने इसे मेहंदी ग्रीन कलर में लिया है, इसमें और भी बहुत सारे शेड्स हैं। ये सिल्क की साड़ी है, कौन सा वाला सिल्क है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं ना, पूरी साड़ी पे इसी तरह की बूटियाँ हैं और कुछ पार्ट इस तरह का प्लेन है जो हम अंदर से टक करते हैं, बस वही वाला पार्ट प्लेन है। और जो इसका ब्लाउज़ आया है वो भी प्लेन ही आया है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ ब्लाउज़। बाकी ये पूरी साड़ी इसी तरह की बूटियों की बनी हुई है। फैब्रिक की बात कहूँ, बहुत अच्छी साड़ी है 480 रुपये के हिसाब से। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है कपड़े की। और मैं अब आपको ब्लाउज़ दिखवाती हूँ। ब्लाउज़ ये इस तरह का प्लेन फैब्रिक आया था और स्लीव्स पे और बैक में इसके बस जो बॉर्डर साड़ी का है वो ही इस पे लगा है। मैंने ये ब्लाउज़ रेडी करवा लिया था, जिन भैया से मैं स्टिच करवाती हूँ उन्होंने 2 दिन के अंदर ये मुझे स्टिच करके दे दिया था। मैंने इसे बैक से ओपन करवाया है और मैंने इसे दीपिका पादुकोणे वाले स्टाइल से ही बनवाया है, स्मॉल नेक का। बाकी मैं इसे आपको पूरा पहन कर दिखाऊंगी जब मैं करवा चौथ पर रेडी होंगी, क्योंकि ये साड़ी मैंने करवा चौथ के लिए ली है। तो आप मेरा करवा चौथ वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं पूरी रिचुअल्स दिखाऊंगी। हम पंजाबियों के यहाँ सुबह सरगी से लेकर रात के चांद देखने तक किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ को। अब मैं बैक से दिखाती हूँ आपको ये साड़ी। पीछे से ये कुछ इस तरह की है, इस पर सिल्वर कलर का है पीछे से, और जो फ्रंट पर है बूटियाँ वो सिल्वर कलर की हैं। ये देखिए पीछे से भी मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। अगर आप भी करवा चौथ पर अपने लिए साड़ी लेना चाह रहे हैं और वो भी बजट में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि खड़ा खड़ा रहने वाला फैब्रिक है, जी नहीं, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है। तो मेरी तरफ से बिग यस है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। और चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मेले में। ये अनाउंसमेंट सुन रहे हैं आप, यहाँ इतनी भीड़ थी कि लोग खो गए थे, बाकी के फैमिली मेम्बर्स उनके अनाउंसमेंट करवा रहे थे। और जब तक हम लोग पहुँचे थे तब तक रावण तो जल चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी छोटी मोटी सी शॉपिंग तो कर ही लेंगे। बहुत ज़्यादा तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा था, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ये हर माल 5 रुपये। तो यहाँ से मैंने लिया था एक नाइफ़, जो मैं आपको घर पर दिखाऊँगी। और यहाँ पर ये देखिए प्लास्टिक के कुछ बॉक्सेस थे। यहाँ पर एक बकेट हमें छोटी सी अच्छी लगी थी, 30 रुपीज़ की थी, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया कि इसमें रखेंगे क्या, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। और इस स्टॉल पर मिल रहे थे कप्स, कांच की चीज़ें थी, यहाँ पर कुछ बाउल्स थे, कुछ जार्स थे। यहाँ से मैंने 2 जार ख़रीदे थे, मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। और ये छोटी छोटी कटोरियाँ थी जो मिल रही थी सिर्फ 10-10 रुपये में, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और उसके बाद यहाँ पर मिल रही थी बैंगल्स, तो यहाँ आकर तो मैं रुक गई थी। बहुत सारी बैंगल्स देखी और सच कहूँ मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी। और मैं कुछ बहुत ज़्यादा बैंगल्स पहनती नहीं हूँ, ये मुझे कुछ पसंद आई थी, लेकिन ये मेरे हाथ के हिसाब से साइज़ इनका बड़ा था। उसके बाद मैंने ये भी देखी, लेकिन ये प्लास्टिक की थी। बहुत सारी बैंगल्स को मैंने पहन कर देखा और फाइनली कुछ ले ही ली, जो मैं आपको घर पर दिखाऊंगी। वहाँ तो हमने कुछ नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन रास्ते में हम लेकर आए थे ठेले वाली चाउमीन और साथ में स्प्रिंग रोल। और यहाँ पर ना कच्चा अनियन दिया जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और हमने पहले इसे खाया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सारी शॉपिंग। तो मैंने लिया था ये जार, तो मुझे मिला था 50 रुपये का, लेकिन ये मुझे सिंगल पीस ही मिला, क्योंकि इसके साथ का दूसरा नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा ये वाला लिया।
प्रिंट अलग है लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और ये भी सिंगल पीस ही था उनके पास। तो ये मुझे मिले थे 50-50 रुपए के। और साथ ही मैंने ली थी ये 2 सर्विंग ट्रेज़ जो मुझे मिली थी 50-50 रुपए की। और उसके बाद मैंने ये 5 रुपए का नाइफ़ लिया था, वही 5 रुपए वाली सेल से। और मैंने ली थी ये 4 कड़े जो मुझे मिले थे 50 रुपए के। और उसके बाद मैंने 10 रुपए की ये सॉफ्ट सी रबड़ ली थी, ये बहुत ही सॉफ्ट थी। उसके बाद मैंने अपने बेटे और हस्बैंड के लिए वुडन की चेन्स ली थी जो मुझे 10-10 रुपीज़ की मिली थी। आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।